आपके मन में यह सवाल होगा कि इस सब में संजय राउत की भूमिका क्या थी। तो जिस गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर आर्थिक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस कंपनी में प्रवीण राउत नाम के एक व्यक्ति डायरेक्टर था और प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत खास माने जाते हैं। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने महाडा की जमीन को गलत तरीके से बिल्डर्स को बेचा और HDIL नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी से 112 करोड़ रुपए की राशि भी जुटा ली, जिसमें से आरोप है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और उनकी पत्नी को मिले। 2009 में प्रवीण राउत के द्वारा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिया गया और ये पैसा वर्षा राउत ने एक फ्लैट खरीदने में इस्तेमाल किया। और इसके भी इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र भी ईडी ने इस कॉपी में किया है, जो लगातार हम आपको ग्राफिकली भी समझा रहे हैं। इसमें ये बातें साफ तौर पे कही गई है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुए, कैसे पैसे दिए गए, क्या लेन देन है। और ईडी ने बाकायदा इसका आरोप भी लगाया है और इन सब को यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 2009 से 10 के बीच में फ्रॉम द अकाउंट ऑफ प्रवीण राउत एज एन अनसिक्योर्ड लोन, यानी वो राशि जो 55 लाख की थी एक अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे दी गई। इसके बाद वर्ष 2011 में प्रवीण राउत की एक कंपनी द्वारा संजय राउत और वर्षा राउत को 37.5 लाख रुपए दिए गए। और बड़ी बात यह भी है कि इस पैसे से संजय राउत और उनकी पत्नी ने गार्डन कोर्ट में एक और फ्लैट खरीदा। और ईडी का यह भी दावा है कि प्रवीण राउत की जिस कंपनी से संजय राउत और उनकी पत्नी को 37.5 लाख रुपए मिले, उस कंपनी में उनके द्वारा लाखों रुपए निवेश भी किए गए और ये डेटा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें संजय राउत ने इस कंपनी में 17,10,000 रुपए और उनकी पत्नी ने 12,40,000 रुपए इस कंपनी में निवेश किए। ईडी ने यह भी जिक्र किया है और ईडी ने यह आरोप लगाया है। और ईडी का कहना है कि यह पैसा भी उन्हें बाद में वापस मिल गया, यानी 37 लाख रुपए जो कंपनी ने दिए, इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट संजय राउत और उनकी पत्नी ने किए, वो पैसा भी प्रदीप राउत ने वापस भेज दिया। और ऊपर से प्रवीण राउत ने कंपनी के जरिए करीब 37.5 लाख रुपए अलग से संजय राउत और उनकी पत्नी को दिए, जिससे गार्डन कोर्ट में एक फ्लैट भी खरीदा गया। इसके अलावा एक और कंपनी में निवेश करने के बदले में वर्षा राउत को 13,94,000 रुपए मिले थे। और इस पैसे का संजय राउत और उनकी पत्नी ने क्या किया, अभी ईडी इसकी जांच कर रहा है। यानी कुल मिलाकर ईडी ने संजय राउत और उनकी पत्नी से संबंधित 1 करोड़ 6 लाख रुपए की मनी ट्रेल का पता लगा लिया है और बाकी मनी ट्रेल की जांच अभी भी जारी है। हालांकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 2010-11 में संजय राउत ने मुंबई के अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदे और इसका भी जिक्र इस दस्तावेज में है। इसमें यह भी बताया गया है कि 10 फ्लैट खरीदे जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अलीबाग का ये इलाका था और वहां भी रसूख का इस्तेमाल किया गया। ये सभी प्लॉट्स वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम से खरीदे गए हैं। स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत। यहां नोट करने वाली बात यह है कि स्वप्ना पाटकर ने ईडी को अपनी शिकायत में, जो लिखित शिकायत है, उसमें यह भी कहा है कि संजय राउत उन्हें इस मामले में चुप रहने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पर लगातार किया गया है। ये 14 नंबर कॉलम है, जिसमें यह बताया गया है लेटर डेटेड 22/7/022.022, यानी कि 22/7/2022 को एक चिट्ठी के जरिए यह बताया गया है कि धमकी तक दी जा रही है। धमकी तक संजय राउत की तरफ से दी गई और यह आरोप भी लगाए गए।